अगर इंक्लूड करता है, इंक्लूडेड मीन्स 1 या 2, दैट मीन्स उसने अमाउंट इंक्लूड किया, कितनी रेन हुई है। मोस्टली वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट सी, वी आर इंटरेस्टेड कि हाँ यार ये तो लैंड में है कि कितने सेंटीमीटर हुई। एट सी वी आर इंटरेस्टेड वेदर इज इट रेनिंग, स्लाइट रेन, ड्रिजल, हैवी रेन, दैट्स ऑल। प्रैक्टिकल देखिए ना, प्रैक्टिकली हमें शिप पे क्या चाहिए था, वेदर इज रेनिंग और नॉट, हमें ये थोड़ा ना देखना कितने मिलीमीटर रेन हो रही है। तो इसके लिए ये आपका 4 रहेगा। आई एक्स क्या है आपका, दैट इज अगेन फॉर द स्टेशन, कि ये स्टेशन कैसा है आई एक्स। शिप क्या स्टेशन है, मैंड है हमेशा, शिप तो अनमैंड नहीं है। मेट्रोलॉजी का में देयर आर लॉट ऑफ स्टेशन विच आर अनमैंड फॉर द मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। तो शिप मैंड स्टेशन, अगर उस कोड पढ़े वो लिखता है मैंड, एंड उसके साथ ही ऊपर टाइप ऑफ स्टेशन के साथ ग्रुप 7 WW, कैपिटल W1 W2 मींस पास्ट वेदर प्रेजेंट वेदर जो है आपने इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, उसमें उसने लिख दिया पास्ट वेदर प्रेजेंट वेदर, दैट मींस पास्ट वेदर प्रेजेंट वेदर रिपोर्ट में इंक्लूडेड है। एंड स्टेशन टाइप कैसी है, मैंड है। अब इन दोनों चीजों का कोड देखिए क्या आता है। सबसे पहला कोड ही आपके पास आ जाएगा, कोड 1 इज स्टेशन इज मैंड एंड ग्रुप 7 WW, ये वाला ग्रुप जो है इट इज इंक्लूडेड। तो आई एक्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 1 हो जाएगा। बट बी केयरफुल, समटाइम वो कहता है कि पास्ट वेदर प्रेजेंट वेदर देयर इज नो चेंज, नो सिग्निफिकेंट फिनोमिना टू रिपोर्ट, फिर ये कोड 2 हो जाएगा। आई एक्स में देखिए, आई एक्स का टेबल निकाला आपने, यस सर, पेज नंबर 12 पे। 1 अगर नहीं है, नो सिग्निफिकेंट फिनोमिना टू रिपोर्ट, फिर ये 2 हो जाएगा। तो इन दिस केस इस क्वेश्चन में ये 1 है। ओके क्लियर? यस सर, HVV वाला बता दो सर लास्ट। या h इज द हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द बेस ऑफ द लोएस्ट क्लाउड। अब इस क्वेश्चन में कितनी दी है उसने, हाइट ऑफ द बेस ऑफ द क्लाउड। क्वेश्चन में पढ़िए, हाइट दी होगी उसने, द लोएस्ट क्लाउड इज, बेस दे रखा है सर 1000 मीटर। या 1000 मीटर। अब आप कोड खोलिए एंड कोड में जाइए जहां पे उसने क्लाउड की हाइट दी हुई है। इसमें हमेशा हायर वैल्यू लेंगे ना? यस, यही मैं आने वाला था कि अब वहां पे आपको एक डाउट आएगा कि जैसे 1000 मीटर है तो वो ओवरलैप होता है, इज़न्ट इट, कि 1000 मीटर दोनों जगह आएगा। तो हम कौन सी वैल्यू लें, हायर वैल्यू लेनी है आपने। हाइट ऑफ द लोएस्ट क्लाउड एग्जांपल आपने कहा 1000 मीटर्स, सो 1000 मीटर आपको दिखा रहा है 6 to 1000 मीटर, एंड 1000 मीटर से आगे भी है, तो यहाँ पे हायर वैल्यू लेनी है। तो ये क्या कोड बन जाएगा, 41, कितना बनेगा कोड, 6 यस वेरी गुड, सो 416, isn't it? h is the height of the lowest cloud। और अगर बॉर्डर लाइन में आता है यार दोनों जगह आ रहा है 100 to 300 and 300 to 500, so 300 दोनों में आ रहा है, हायर वैल्यू। VV is your again visibility, हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी। वो कई बार आपको मीटर में भी दे देगा, तो आपके कोड में जो है विजिबिलिटी कैसे दी हुई है उसने, हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी मीटर्स और किलोमीटर्स में। कई बार वो आपको नॉटिकल माइल में दे देगा, 1 नॉटिकल माइल, हाफ अ नॉटिकल माइल, सो प्लीज कन्वर्ट दैट इनटू मीटर्स एंड किलोमीटर्स जो भी आपके बनते हैं। तो इन दिस केस उसने कितनी दी है विजिबिलिटी, देखिए क्वेश्चन में देखिए कितनी विजिबिलिटी दे रहा, विजिबिलिटी इज 16 किलोमीटर, इजंट इट? तो 16 किलोमीटर का क्या कोड आएगा, इसमें से लोअर वैल्यू लेंगे हमेशा। अभी देखिए
हाँ मैं इसीलिए नहीं बोल रहा, देखो वहां पे दो चीज है, 97 के आगे उसने लिखा 10 किलोमीटर एंड 98 के आगे लिखा 20 किलोमीटर, इधर। अब मेरी विजिबिलिटी 16 किलोमीटर है, 20 से कम है, तो और 10 से ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज बिटवीन 97 98, तो 97 98 में तब लिखूंगा जब विजिबिलिटी 20 किलोमीटर हो जाएगी या 20.1। ओके, तो ये नहीं करना कि 20 के नजदीक है, अगर वो 18 किलोमीटर देता है कि यार 20 के नजदीक है 98, नो, जब तक 20 नहीं होती तब तक 97। ओके बच्चे, क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। चलो अब आते हैं हम 12 पे, 7WW, कैपिटल W1 W2। अब देखिए क्या देता है वो 7WW में, 7 तो 7 ही रहेगा, तो स्मॉल w में देखिए क्या आएगा, स्मॉल WW, स्मॉल WW है क्या, प्रेजेंट वेदर। तो रिपोर्ट में क्या लिखा उसने, प्रेजेंट वेदर। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, प्रेजेंट वेदर, state of sky on the whole unchanged, isn't it? क्या है प्रेजेंट वेदर, स्टेट ऑफ स्काई, क्या हो गया, आप कोई बोल ही नहीं रहा है। On the whole, यस सर, unchanged. अनचेंज। ओके, आप प्रेजेंट वेदर पे जाइए, WW पे जाइए, अपना बुक कोड खोलिए, स्टेट ऑफ स्काई ऑन द होल अनचेंज, देखो कौन सा कोड दिखता है। मिला कुछ, सेम वर्ड दिखाएगा आपको, स्टेट ऑफ स्काई ऑन द होल अनचेंज। 00 to 49, 00 to 19, no precipitation at the time of observation, ये क्या है सर फिर स्मॉल w में? ये कोड्स है ना बच्चे, 0 to 49 कोड्स हैं जिसमें नो प्रेसिपिटेशन एट द शिप एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। 0 से लेके 03 वो देखा बताता है चेंज ऑफ स्काई इन लास्ट आवर। तो अगर आप पहला वाला देखिए 00 से 03, ये तीन कोड जो है, क्लाउड डेवलपमेंट, क्लाउड डिसॉल्विंग, नो, स्टेट ऑफ स्काई ऑन द होल अनचेंज्ड, प्रेजेंट वेदर, उसने यही लिखा क्वेश्चन में, यहीं से सीधा आपने कोड उठाना है 02। नहीं सर, मैं इसी पेज पे, पेज नंबर 22 पे ये बोल रहा हूँ कि इस जो ऊपर लिखा हुआ है ना स्मॉल w 00 to 49 एंड 00 to 19, 00 to 49, 00 to 3, isn't it? 00 to 3 लिखा 00 to हुआ है। 19, Okay. 19 या 19, वो आपको उसने कोडिंग दी है कि 00 से 19 कोड्स के नीचे क्या क्या आता है। ओके सर। तो ये कोड्स काफी लंबे हैं, आई थिंक अप टू 99 तक जाते हैं, तो उसने उसकी बाइफर्केशन कर दी हुई है, बेसिकली इट इज अ बाइफर्केशन की 00 से 49 तक क्या क्या कोड्स हैं। 00 से 99 है, नो प्रेसिपिटेशन वगैरह, अगर कहीं पे कोई रेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कोड आपका 0 to 49, 00 to 49 में ही फॉल करेगा। अगर वो स्ट्रेट वे लिख देता है प्रेजेंट वेदर रेन, दैट मींस वी हैव टू गो 49 के बाद वाले कोड लगेंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा गो टू सी यार कौन सा है। तो उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है नो मीटियोर्स एक्सेप्ट जस्ट डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे 02 कोड कहता है कि क्लाउड्स डिसॉल्विंग, 01 02 स्काई, स्टेट ऑफ स्काई ऑन द होल अनचेंज्ड, इजंट इट? ये मेरा मैच करता है तो मैं 02 लिख देता हूँ। ओके, यस सर। अब पास्ट वेदर, कैपिटल W1 W2 में आ जाइए। पास्ट वेदर क्वेश्चन में पढ़िए पहले क्या लिखा है उसने, पास्ट वेदर क्वेश्चन में क्या देता है? सर, क्लाउड कवरिंग मोर देन हाफ kg थ्रू आउट पीरियड।
या क्लाउड कवरिंग मोर देन हाफ ऑफ द स्काई थ्रू आउट द पीरियड। सो अब हम पास्ट वेदर में देखते हैं कि यार ऐसी वर्डिंग कहाँ पे मिल रही है। अगर आप पास्ट वेदर में जाइए कैपिटल W1 में, वो कोड थोड़े छोटे हैं, ये तो हमारे 99 तक थे, वो आपके छोटे हैं। क्लाउड कवरिंग हाफ ऑफ द और लेस देन थ्रू आउट द अप्रोप्रिएट पीरियड। 2 sir. सर 2 सर 2 क्लाउड कवरिंग मोर देन हाफ ऑफ द स्काई 2, इजंट 2 इट? यस। या और कुछ भी है देखो साथ उसके, कोई और फिनोमिना भी एग्जिस्ट कर रहा है क्वेश्चन में? Rain sir, rain. क्लाउड, रेन सर रेन। क्लाउड, यस, Six. दो फिनोमिना। 7 ओ सॉरी 6 सर 6। यस, अब देखो आपके पास दो फिनोमिना, एक तो 2 और एक आपके पास 6। हियर यू गॉट टू बी केयरफुल, आपको अब 2 6 नहीं लिखना, हायर कोड पहले लिखना, तो ये बन जाएगा 6 2। सर जैसे Okay. कर रहे हैं ना हम लोग, ऐसे इसे जब हम डिकोड करेंगे उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। कोई बात, उसमें देखो दो फिनोमिना आ गए ना, 6 एंड 2, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। आप इसको दो को पहले भी लिख सकते हो, क्लाउड कवरिंग मोर देन स्काई एंड रेन, और रेन एंड थिंग। ये आपको याद रखना है कि पास्ट वेदर में दो फिनोमिना हैं, जो पास्ट वेदर में दो फिनोमिना है, उसमें हायर नंबर को पहले लिखना है। रेन भी हो सकती है, जैसे अगेन से सैंडस्टॉर्म 3 एंड रेन, इसको मैं 6 3 लिखूंगा। फॉग एंड शावर्स, दो फिनोमिना लिख देते हैं, फॉग एंड शावर्स। तो फॉग का कोड है 4, शावर्स का कोड है 8, तो मैं इसको 8 4 लिखूंगा, 4 8 नहीं लिखूंगा। बस इतना केयरफुल रहना। ओके, चले नेक्स्ट। 8 NH Cl CmCH। एट का 8, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? पास्ट वेदर प्रेजेंट वेदर हो गया सर। चलो अभी आप नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? NH Cl CmCH, 8 का 8। NH बेसिकली क्या है? NH इज द लोएस्ट क्लाउड। लोएस्ट क्लाउड को हमने देखना है कि यार लोएस्ट क्लाउड क्या कहता है। सर जो 6 लिखा है नंबर 12 वाले में, हाँ जी, तो 2 6 लिख दे, कोई इश्यू तो नहीं? नो नो, गलत कर देंगे वो। इसमें यही केयरफुल रहना है आपको, हायर नंबर को पहले लिखना है। हर जगह हायर नंबर पहले चल रहे, दो फिनोमिना होगा तो हायर नंबर 2 6 नहीं है, 6 2 लिखना है, नहीं तो गलत कर देंगे। ओके, यस सर। यस या इसमें 4 है, NH4। या तो आपका NH पे आ गया, कितना है? 8 का 8, NH इज 4, वेरी गुड। अब लो क्लाउड, मीडियम क्लाउड एंड हाई क्लाउड, उसका भी उसने वहीं पे वर्डिंग दी है, वही वर्डिंग हमने यहाँ पे ढूंढनी है अपने कोड्स में। अब उसने क्या वर्डिंग दी है वहां पे लो क्लाउड्स के लिए? Octas 1000 meter, CU with little vertical extent and seemingly flattened, AC in chaotic sky, CC alone। तो तीनों CC हाई क्लाउड्स हैं, AC मीडियम क्लाउड्स हैं, CU क्यूमुलस क्लाउड्स जो हैं लो क्लाउड्स हैं। तो लो के लिए CU with little vertical extent, देखिए जरा क्या कहते हैं। 2 या 2 is CU with vertical extent, so 2 आ गया पहला। 8 4 2। N के लिए ये देखिए, नंबर 2 1 है, CU with little vertical extent and seemingly flattened, isn't it? तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 8 4 1, देखा नेक्स्ट वाला 1 में? नहीं मिला, 1 नहीं मिला लो क्लाउड्स में।
मिला बच्चे, लो क्लाउड का मिला कि नहीं? ये सब मिल गया, और मीडियम क्लाउड का 9। जो 4 डाला है, ये सर कहाँ से दिया था आपने? 4 इज द अमाउंट ऑफ लो क्लाउड्स। कितना बताता हो क्वेश्चन में? लो क्लाउड्स के बारे में क्या कह रहे हो? 4 4 octaves. octaves. या 4 octaves means low clouds cover 4 octaves. ये सब मीडियम क्लाउड 9। Yes, very good. तो 4 octaves जो आपका क्लाउड अमाउंट था, शुरू में हमने जब किया था क्लाउड अमाउंट, ये n। यहाँ पे देखिए 4 octaves को क्या कह रहा है? 4 octaves का कोड है 4। 8 octaves 8, 7 octaves और स्काई ब्लू पैचेस उसका कोड 7 था। यहाँ पे n, ये कैपिटल N था। इस वाले टेबल में देखिए, तो M भी 9 है, CH CC एलोन ये भी 9 है। सर ये 199 ये बता दो सर। हाँ, लो क्लाउड देखिए ना, लो क्लाउड के उसमें देखिए CU क्यूमुलस विद लिटिल वर्टिकल एक्सटेंट। क्वेश्चन में क्या लिखा है? CU विद लिटिल वर्टिकल एक्सटेंट एंड सीमिंगली फ्लैटेंड। अब ये वर्डिंग देखिए कोड्स में कहाँ मिल रही है आपको? लो क्लाउड्स में। आपकी लो क्लाउड्स की कोडिंग है ना? CL में देखिए पेज 36, मिला पेज 36 पे 1। Yes sir. Cumulus with little vertical extent and seemingly flattened, or ridged cumulus with other than bad weather. हाँ जी, सीमिंगली फ्लैटेंड। अभी क्वेश्चन में देखो उसने यही लिखा है। वो क्लाउड्स किस टाइप के हैं? यही लाइन लिखी हुई है, क्यूमुलस विद लिटिल वर्टिकल एक्सटेंट एंड सीमिंगली फ्लैटेंड। वही कोड मैंने यहाँ लिख दिया 1। मीडियम क्लाउड क्या कहता है? AC ऑर्थो क्यूमुलस इन क्योटिक स्काई। सर 22234। 22234, 22234। अच्छा, नेक्स्ट पे आगे चलो। ये बच्चे ऊपर कर रहे थे, ये देखो CLCMCH हो गया सबका। यस सर। मीडियम क्लाउड, हाँ मीडियम क्लाउड में भी देखिए 9 में AC प्रेजेंट इन क्योटिक स्काई एंड हाई क्लाउड्स में CC अलोन, उसमें भी 9 CC अलोन। या 22 वाला कितना बोला? 222 सर 34। 34। चेक कीजिए 34 या 44। Which direction the ship is heading? सर साउथ ईस्ट दे रखा था। या 165 isn't it? So 165 जो है आपका किस कोड में आएगा? वन 165 is close to south isn't it? साउथ ईस्ट कितना होता है? 90 प्लस 35 125। साउथ ईस्ट में इसमें 3 दे रखा है ना बच्चे। आपका जो कोर्स 165 है, अच्छा आपका ये जो कोर्स है, you are steering 165 isn't it? Is it close to this or is it close to east? सर उसमें ये भी तो ब्लॉक दे रखा है ना साथ साथ में, कि साउथ ईस्ट का भी तो ब्लॉक दे रखा है उसमें। मैं इसे साउथ ईस्ट तो बोल सकता हूँ। साउथ ईस्ट कितना होता है? हाउ मेनी डिग्रीज? 135। 135। आपका कोर्स है 165। इज इट क्लोज टू 180 और इज इट क्लोज टू 135?
So 180. देन फिर साउथ ईस्ट क्यों लिखूंगा मैं? क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से वो साउथ ईस्ट में लाई कर रहा है, इसलिए अच्छा, जो नजदीक आ रहा है, जो नजदीक आ रहा है, इसके नजदीक है तो इसके नजदीक है। अगर वो बोलता 140 या 145 तब मैं उसको साउथ ईस्ट लिख देता। ओके, ऐसे तो सर कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें तो ये सिर्फ वो दे देंगे, कोर्स दे देंगे, तो कोर्स से Yes. तो कोर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो चारों क्वाड्रेंट में से इसमें ये भी दे रखा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बाकी क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वगैरह ये सब। करेक्ट, ये मैंने तो डाल दिया आपको, नॉर्थ ईस्ट, हाँ, ये साउथ मैं यही चीज बोल रहा था, तो जिस क्वाड्रेंट में होगा तो उसके हिसाब से नहीं करना है। इसके नजदीक देखना, किसके नजदीक आ रहा है। ईस्ट के नजदीक है, सपोज मैं कहता हूँ 095। अब ये कोर्स है, शिप इज स्टेयरिंग 095। नाउ विल आई राइट दिस इज क्लोज टू साउथ ईस्ट? इज इट क्लोज टू ईस्ट और इज इट क्लोज टू साउथ ईस्ट? जिसके नजदीक है। ठीक है सर। ओके, सो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इतनी नेविगेशन तो वी नो। यार साउथ ईस्ट 135 होता है, ये 165, यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 165 से 30 का है, यहाँ पे ओनली 15 डिफरेंस है। सो दैट मीन जहां कम डिफरेंस है उस कोड को पकड़ लेता हूं मैं साउथ। ओके, सो 2244 क्लियर शुभम? यस सर। चलो नेक्स्ट इज 15th 0 एसेंट TW सर ये दूसरा 4 कहाँ से आया? एक 4 तो ठीक है, साउथ Speed. बता दिया आपने। दूसरा BSC स्पीड। आज की कितनी स्पीड है देखो क्वेश्चन में, 70 नॉट्स। हाउ मच? 17 नॉट्स। 17 नॉट्स। आप कोड खोलिए, स्पीड वाला कोड खोलिए, 16 to 20 नॉट्स देखो कहीं ना कहीं दिखा रहा है आपको। उसी के नीचे देखिए तो पेज 39 पे वहीं नीचे देखिए तो 16 to 20 नॉट्स। आपकी 70 नॉट्स फॉल्स बिटवीन व्हाट? सर 15 नॉट्स to 20 नॉट्स। 01220। क्या कोड है उसका? 16 सर to 20 इसमें अब मैं नॉट्स। 3 दूंगा या 4 दूंगा? आप बताइए, देखिए ना बच्चे, 3 क्या कह रहा है, 3 का रेंज क्या है, कोड 3 के लिए क्या स्पीड है? 11 नॉट्स। 11 to 15। अगला कॉलम भी पढ़िए ना, 11 to 15, 11-15। 4 के आगे लिखा है 16-20। आई होप यू गॉट द बुक, सेम बुक नो? यस सर। ओके सर, क्लियर है। 16 to 20। अब 17 मेरा कहाँ फॉल करेगा? 16 to 20 4। ये सर नेक्स्ट इज 00220। ओके, SN TW is 00 220। ओके, वेरी गुड। 22 degrees, sea water temperature 22, easy, simple। लिखिएगा, सी वाटर टेम्परेचर आपको दिया होगा 22 डिग्री, सो 22 0। नेक्स्ट 16 2 PW सो आपका देखो सी टेम्परेचर मिल गया सबको। सी सरफेस टेम्परेचर इन डिग्रीज एंड टेंथ्स। अब आपका आ गया पीरियड ऑफ वेव्स एंड हाइट ऑफ वेव्स। कितना दिया उसने पीरियड ऑफ वेव्स? 2 का तो 2 आ गया। पीरियड ऑफ वेव्स कितना दिया? सर 207150। या 207 150। नॉट 150। 015। नो, आपको हाफ में लेना, हाफ मीटर में। कितने मीटर है आपकी वेव?
तो 1.5 हाँ, तो 1.5 के कितने हाफ मीटर बन गए? 1.5 मीटर के हाफ मीटर कितने बने? 3। 1 मीटर में नहीं कितने समझ हाफ आया मीटर हुए? 2। तो ये 0.3। सर, नहीं समझ में आया ये। वेव ऑफ हाइट इज 1.5 मीटर। 1.5 यस सर। एक मीटर में, सपोज दिस इज 1 मीटर, उसमें हाफ मीटर कितने होंगे? 1 मीटर में हाफ मीटर दो कितने होंगे? दो दो 2। दो करेक्ट। तो 1.5 में कितने हाफ मीटर होंगे? 3। 3। 4 में कितने हाफ मीटर तो होंगे? सर हमेशा हमेशा क्या बोलते हैं, ये हाफ में लेना है? यस, हाफ मीटर में लेना है। ओके, इसको ऐसे लेकिन कवर कर। मेंशन, अगर हम ऐसे नॉर्मली मैंने करते, इसमें मेंशन वगैरह तो नहीं दे रखा कि हाफ में लेना है। यस, ये बच्चे को अभी उन्होंने इंटरनेशनली बनाया है ना, सो उसी तरह से लेते हैं कि ये जो हाइट है आपकी, अगर 1.5 मीटर है तो उसके हाफ मीटर 3 बना दीजिए। जब आप डिकोड करोगे तो इस 20703 को, मैं 03 को फिर डिवाइड बाय 2 करके इसका हाइट ऑफ दिस थिंग विल बी 1.5 मीटर। जब आपने डिकोडिंग करनी है तो 2 से डिवाइड कर देना। समझे? सो पीरियड ऑफ वेव्स तो आ गया 0.7 सेकेंड्स, एंड हाइट ऑफ वेव्स उसने कहा 1.5, उसके मैं हाफ मीटर बना देता हूँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट इज योर 3 का 3 एंड डायरेक्शन ऑफ स्वेल ऑफ वेव्स। तो स्वेल की क्या डायरेक्शन दी है उसने? सो 135। या 135, देखिए कौन सा कोड लगेगा तो साउथ डायरेक्शन ईस्ट दे में? रखा था उसमें, तो 135 लिख दिया मैंने। डायरेक्शन उसने स्वेल की दी है साउथ ईस्ट। यस सर। यस, तो साउथ ईस्ट क्या बना? 135, इजंट इट? 135 डिग्रीज, ट्रू। अब हमने जो डायरेक्शन में गए थे, 135 को हम कैसे करेंगे? 135 इज 140 कोड जो है वो कहां से शुरू होता है? शुरू शुरू में किया था ना हमने डायरेक्शन का। ग्रीन डायरेक्शन का कोड भी नहीं किया था हमने? पेज 16 पे जाइए। 14 जो 14 है, सर, 14। 135 से लेके 144 तक, इजंट इट? पेज 16 पे देखो। डायरेक्शन जो है आपकी आ जाएगी 314, एंड सेकंड स्वेल मिसिंग है, सेकंड तो सो दे ही नहीं रखा इसमें। हाँ जी, सेकंड स्वेल को स्लैश। यस सर, क्योंकि है नहीं इसमें। यस, स्लैश। अब नेक्स्ट आ गया आपका 4 PW1 PW1 HW1 HW1, isn't it? So PW1 क्या आपका पीरियड ऑफ स्वेल वेव्स? कितना बताया उसने पीरियड ऑफ स्वेल वेव्स? 7 seconds, and height of swell waves? सर 03। Height of swell wave is 3 मीटर। ये भी हाफ मीटर में लिखना है। हाफ मीटर में लिखना है सर? हाँ जी, 3 हाइट जितनी भी है हाफ मीटर में आएगी। सो 3 के हाफ मीटर कितने बने? 6। 0.6। ओके,
सर ये लास्ट वाला कोड बताना फिर से सर। ये बच्चे पीरियड ऑफ स्वेल उसने लिखा 7 सेकेंड, so 0.7 एंड हाइट ऑफ स्वेल वेव्स उसने दिया आपको 3 मीटर्स। HW1 इज 3 मीटर हाइट ऑफ स्वेल, सो 3 मीटर के हम इसको हाफ मीटर में लिखेंगे, सो 3 मीटर के हाफ मीटर बन गए 6। तो इसके लिए 3 मीटर को हमने 0.6 लिख दिया, जितने हाफ मीटर्स बनते हैं। 3.5 होता तो 7 हाफ मीटर्स। कई बार वो लिख देगा 3.2 मीटर्स। अब 3.2 है, अगेन आपके पास अब चॉइस आ जाती है कि मैं या तो 6, मेरे पास 6 हाफ मीटर बने हैं तो मैं 6 भी लिख सकता हूँ, या 3.3 मीटर्स भी वो कई बार 12 दे सकता है। अब इसके नजदीक हाफ मीटर के नजदीक है तो इसको मैं 7 लिख लूंगा, इसके 7 हाफ मीटर्स। ओके, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। एग्जैक्टली तो ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 2.5, 3 मीटर, उसके हाफ मीटर तो मेरे पास पूरे बन गए। तो इन बिटवीन अगर आया तो देन यू राउंड अबाउट जो नजदीक वाला। ओके, सर एक बारी SN TW वाला एक्सप्लेन कर दीजिए सर। कौन सा SN TW? सर नंबर 15 सर। ओके, 15 SN TW बच्चे आपका ये है सी वाटर टेम्परेचर। सो इसका 0 का तो 0 इज द इंडिकेटर कोड, SN इज द साइन। ओके प्लस है तो 0, माइनस है तो 1। एंड ये आपका उसने सी वाटर टेम्परेचर दिया होगा 22 डिग्रीज। सो इफ इट इज गिवन 22 डिग्रीज, 22 डिग्रीज का मतलब होता है 22.0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मैंने इसी इट इज इन दिस थिंग एंड डेसिमल को निकालना है 220। ओके सर। या चलो एक डिकोडिंग वाला करें। अब तो कोडिंग तो कर ली, एक डिकोडिंग वाला करें। क्या कहते हो? एक डिकोडिंग वाला कर लेते हैं। ओके, सो जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन एंड सेम हम उसी तरह से जैसे हमने वर्टिकल लाइन में बनाए थे ग्रुप्स, उसी तरह से ग्रुप लिख लीजिए, उसके आगे फिर इन कोड्स को भर दीजिए एंड देन उसके सामने फिर हम उसको डिकोड करते जाएंगे। तो ये इजी हो जाता है। तो आई थिंक आपको याद हो जाना चाहिए BB XX YY GG IW 99 LA 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 QC LO LO LO। एक नेक्स्ट पेज पे ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज पे अपने ग्रुप्स बना लीजिए वर्टिकल लाइन में, जैसे भी आपको सूट करता है। हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल लाइन में भी लिख के उसके सामने हम कोड लिख देते हैं, फिर यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी शुरू कर देंगे इनके सामने। और अगर इफ यू वांट हॉरिजॉन्टली, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, तो मेरे को ये कन्वीनियंट है, कोड मैंने को वहां से कॉपी किए और उसी के सामने मैं ये कोड भरता जाता हूँ। TD is your 20082। And 5 is 56028। ठीक है, ऐसे कोड लिख लीजिए। Eight 4 3 6 4 8 4।
ठीक है, तो ये नथिंग टू रिमेम्बर, अपनी कोड बुक खोली, उसी में से ये ग्रुप लिख लिए, उसके सामने हम ये कोड को कॉपी करते हैं। तो आपका इंडिकेशन है, गलत भी नहीं हो सकता है, 99 है तो इसी के सामने आएगा, QC IR IX NDDF। ये देखिए 1245 1245 वही कोड आपको दिख रहा है, वैसे ही आपने इसको कॉपी करना है। 7822, सो यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। यहाँ पे 2234, इसी की मैंने डिकोडिंग करनी। चलो एनीबॉडी, तीसरे नंबर से फर्स्ट एंड सेकंड तो ठीक है। सरफेस रिपोर्ट फ्रॉम अ शिप, तो यहाँ पे आपने लिखना है सरफेस रिपोर्ट फ्रॉम अ शिप, सरफेस रिपोर्ट फ्रॉम अ शिप। ये आपका कॉल साइन आ गया, कॉल साइन ATVH। 10123 को बोलिए जरा। चलो अनुज क्या कहता है? 10123 तो क्या लिखूं? सर डेट हो गई 10th। ओके 10th डे, आपने लिखना है 10th डे। वेरी गुड, नेक्स्ट। 12 सर hours, UTC 1200 hours। 1200 hours, या 1200 नहीं लिखना, 12th आवर। Okay. And sir wind speed and knots। या विंड स्पीड रिपोर्टेड एस्टिमेटेड इन In knots। नॉट्स। तो यहाँ पे आपने विंड स्पीड जो आप FF में दे रहे हो, इस कोड में जो विंड स्पीड दी होगी FF में, विंड स्पीड एस्टिमेटेड इन नॉट्स, एस्टिमेटेड इन नॉट्स। ओके, नेक्स्ट इज योर लैटिट्यूड, कितना आ गया? So 40 degrees 48 minutes। 40.8, सीधा मिनट का टाइम क्यों वेस्ट करना, 40.8। अब आपको QC उसने क्वाड्रेंट थर्ड दिया है, तो लैटिट्यूड क्या बन गया? Southeast। साउथ ईस्ट, वेरी गुड। सो लॉन्गिट्यूड कितना है? 049.2 ईस्ट। क्लियर? IRIX IR सेम 4, मैंने कहा था ना 4 आ गया, दैट मींस प्रेसिपिटेशन ग्रुप नॉट सेंट, प्रेसिपिटेशन ग्रुप नॉट सेंट। हमें नहीं पता भी कितनी बारिश हुई, कितने मिलीमीटर। सर आपने लॉन्गिट्यूड की वैल्यू 2.6 कैसे लिखी है? लॉन्गिट्यूड 49.2, 049.2 वही दिया है, कितना दिया क्वेश्चन और में? उसके बाद क्या लिखा सर 2 के बाद? ईस्ट। ये आपको क्वाड्रेंट से मिला, ये 3 नंबर फर्स्ट वाला है क्वाड्रेंट, 3 इज द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? 1 3 5 7। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। अब इसने मेरे को कौन सा कोड दिया? 3 मीन्स लैटिट्यूड इज साउथ, साउथर्न हेमिस्फीयर, एंड लॉन्गिट्यूड इज ईस्ट। ओके ओके सर। सर नहीं समझ में आया ये वाला। उसने पूरे ग्लोब को ऐसे डिवाइड किया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, दिस इज फिफ्थ, दिस इज 7। ये आपका नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट। अब अगर आपका लैटिट्यूड नॉर्थ एंड ईस्ट है, लैटिट्यूड इज नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड इज ईस्ट, तो क्या कोड आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा?
it's first. Yeah, this means this is north and east. North and east. Quadrant 3 means south and east. Latitude south, longitude east. Code 5 means नहीं सर, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि उसमें जैसे आपने उसमें लिखा हुआ है ना कि मतलब 40.8 तो मैं समझ गया, बट साउथ क्यों लिखा वो चीज समझ में नहीं आ रही। बच्चे वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो आपने कहाँ से कॉपी करना है वो आपको ये बताएगा। QC क्वाड्रेंट, QC LO LO LO, QC जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 दिया उसने। अच्छा, वो QC से पता लग जाएगा उसका लैटिट्यूड का भी और लॉन्गिट्यूड का भी। यस। ओके। चलो IX कितना आएगा? IX उसने दिया 1, इसका क्या मीनिंग है? So manned station. वेरी गुड। मैन स्टेशन एंड ग्रुप आपका Past weather and present weather included. यस, ये वाला ग्रुप वो भी लिख सकते हैं, या ग्रुप 7WW कैपिटल W1 W2 इंक्लूडेड। And next is your H3. Height of Cloud lowest cloud 200 to 300 meters above mean Very sea good. level. Very good. 2 to 300. सर प्लीज एक बार ये रिपीट कर दोगे, क्या लिखा है? ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। Precipitation group not sent. Precipitation group not sent. 4 का मीनिंग है precipitation group not sent. 1 का मीनिंग है man station group 7WW capital W1, that is past weather, present weather is included in the report. Height of the lowest cloud 2 to 300 meter and visibility कितने किलोमीटर है? 20 kilometers. वेरी गुड। विजिबिलिटी 20 किलोमीटर। ये सारा इसी कोड के सामने आएगा, 41398 के सामने। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट 4 का मतलब है प्रेसिपिटेशन ग्रुप नॉट सेंट, 1 का मतलब है मैन स्टेशन ग्रुप 7WW कैपिटल W1 W2 ये वाला इज इंक्लूडेड, 3 का मतलब है हाइट ऑफ द बेस लोएस्ट क्लाउड इज 2 to 300 मीटर, 98 इज विजिबिलिटी 20 किलोमीटर। चलो हो गया आपका टाइम भी, मेरा